हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम बात करेंगे भारत देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था, या आम भाषा में कहें तो सरकारी संस्था। एक ऐसी संस्था जिसे संसद के बराबर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एक ऐसी संस्था कि संसद के बनाए कानून की भी वो स्क्रूटनी कर सकती है। एक ऐसी संस्था जब आम जनता का सभी पर से विश्वास उठ जाता है, नेताओं से, संसद से, मंत्रियों से, तो आम आदमी भागता है उस संस्था की तरफ। एक ऐसी संस्था जो लोकतंत्र को बनाए रखे हुए है। एक ऐसी संस्था जहां सच ही सब कुछ है। उस संस्था के बारे में हम बात करेंगे आज, और उस संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय उच्चतम न्यायालय। संविधान में इस संस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर नेता, मंत्री कोई ऐसा कानून बना दे जो जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर दे। इतनी बड़ी संस्था। तो ये कहें कि अगर सच्चाई और ईमानदारी के लिए कोई एक संस्था जानी जाती है तो हम कह सकते हैं हाँ, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और भारत देश में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन हो सकता है? वो क्या राष्ट्रपति हो सकते हैं? वो नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति की बात करें, वैसे आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति महोदय है वो प्रथम व्यक्ति होते हैं। प्रथम, भारत के पहले नागरिक। इतना बड़ा दर्जा है माननीय राष्ट्रपति का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उनका पद राष्ट्रपति से भी बढ़कर है। वास्तव में वो क्यों है? आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी। तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवानी पड़ जाए तो कौन दिलवाएगा? क्योंकि उनसे बड़ा पद तो कोई है ही नहीं इस देश में। और राष्ट्रपति महोदय से बड़ा ही व्यक्ति उनको शपथ दिलवा सकता है, या उनके बराबर का व्यक्ति। तो ये बराबर के व्यक्ति कौन है? ये है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी शक्ति है ये पद, और इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सबसे ईमानदार व्यक्ति अगर हम कहें भारत के अंदर एक कौन है, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबसे ईमानदार व्यक्ति, जहां जनता का विश्वास है। लेकिन कुछ चीफ जस्टिस ऐसे भी हुए हैं हमारे यहाँ जिन्होंने इस पद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे हमारे एक सीजीआई साहब थे, पूर्व सीजीआई साहब रंजन गोगोई साहब। जैसे ही वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्य ज्वाइन कर ली, राज्यसभा के सदस्य बन गए। अब राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? जनरली उपराष्ट्रपति दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति। अब आप ये देखिए, एक व्यक्ति जिन्होंने, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकते थे, योग्यता रखते हैं, इतने बड़े पद पे बैठ गए हैं। और उनके अंदर अभी इच्छा है
कि वो उपराष्ट्रपति से किसी पद की शपथ ले। समझिए आप बात को। सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी एक व्यक्ति के अंदर इच्छा है कि उससे बहुत नीचे पद पे वो बैठे, तो इसका मतलब वहां जो व्यक्ति बैठा है, ये बैठे थे, इसका मतलब वो उस पद के लायक नहीं थे। माना तो यही जाएगा कि हर व्यक्ति में इच्छा होती है सबसे ऊपर जाने की, सबसे ऊपर। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, संवैधानिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पद सीजेआई, उनसे बड़ा तो कोई पद ही नहीं है। लेकिन अगर किसी में इच्छा है तो इसका मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। एक गलत व्यक्ति को, इनकम्पिटेंट व्यक्ति को वहां बैठा दिया गया है। ये सच्चाई है। और ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। तो सोचने की ये बात है कि इतना बड़ा पद पर ऐसे ही कोई व्यक्ति कैसे बैठ जाता है। बड़े हाई लेवल की स्क्रूटनी होनी चाहिए, बड़े हाई लेवल के इंटरव्यूज होने चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। उसके बाद किसी व्यक्ति को उस पद पर बैठाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति वहां बैठ रहा है और इस तरह की मानसिकता है, इस तरह के विचार है, तो क्वेश्चन मार्क है। पद पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। सीजीआई का पद तो सीजीआई का पद ही रहेगा। उस पे जब अच्छा व्यक्ति बैठेगा उसकी गरिमा के अनुसार, तो उस पद की गरिमा बढ़ेगी, पद वहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो उस पद की गरिमा के अनुसार आचरण नहीं कर सकता, कैपेसिटी नहीं रखता है, तो पद की गरिमा नीचे जाएगी, लेकिन पद वहीं रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो पद की गरिमा है, जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुसार ही कोई व्यक्ति बैठे, और वो भी जब सीजीआई का पद हो। लेकिन सच्चाई तो ये भी रहेगी कि सबसे बड़ा पद होने के नाते, सबसे ईमानदार व्यक्ति होने के नाते जनता में आज भी विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई साहब के ऊपर, और ये विश्वास बना रहना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेवारी माननीय उच्चतम न्यायालय की भी है कि उस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाए जो उसकी गरिमा को आगे बढ़ाए, ना कि उसकी गरिमा को तार तार करे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,